नमस्कार। ज्ञान गुरु सैंडी के इस एपिसोड में मैं संदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत सिंपल हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आप हर किसी के काम आते हैं, खुशी में भी गम में भी। इसका मतलब यह है कि हर कोई आपसे खुश है, पर क्या आप खुश हैं? आज का हमारा टॉपिक इसी पे आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने फूलों को देखा है, वो क्या करते हैं? वो पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। आपने वृक्षों को देखा है जो फलों से लदे हुए होते हैं, वे क्या करते हैं? वे दूसरों को फल भी खिलाते हैं और झुके हुए भी होते हैं। ऐसे हमारे बीच में कुछ विनम्र इंसान होते हैं जो काफ़ी रिस्पेक्ट से सबसे बात करते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। दूसरों की तरक्की में वो अपनी तरक्की समझते हैं, दूसरों के डाउनफॉल में वो अपना डाउनफॉल समझते हैं। हर किसी को वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि सामने वाला तरक्की करे, इससे उनको खुशी मिलती है, उन्हें लगता है कि वे सफल हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों का मिसयूज़ भी किया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के लोगों के विनम्र स्वभाव का फ़ायदा उठा जाते हैं, उन्हें जगह जगह पे धोखा मिलता है। ऐसे लोग जो है कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, जबकि गलत लोग कई जगह सफल हो पाते हैं। तो इन्हीं के बारे में और विस्तार से हम आगे जानते हैं। इस तरह के इंसानों को स्वाभिमानी बनना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों की खुशी में खुश ना हो, दूसरों के दुख में दुख ना हो, उनकी तरक्की में भी आप अपनी तरक्की समझो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखो। ऐसा ना हो कि कोई आपके स्वाभिमान को कुचलता हुआ आगे निकल जाए। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को सामने रखो। उसको मन में दबा के रखने वाले ही व्यक्ति जो हैं वो असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जलाकर सामने वाले को आगे बढ़ाते हैं। सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, इनको आगे बढ़ने दो, इनकी खुशी मेरी खुशी। नहीं, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने स्वाभिमान के लिए अगर कोई बंदा फाइट करता है तो वो गलत नहीं होगा, वह भी अच्छा ही इंसान कहलाएगा। अच्छाई इतनी ही करो जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाए, सामने वाले को फ़ायदा पहुंचा जाए कोई बात नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए अच्छाई की भी एक लिमिट रखो। इससे ज़्यादा अच्छाई अगर करूँगा और मुझे अगर नुकसान पहुँच रहा है तो नहीं, ऐसी अच्छाई को भी थोड़ी सी बुराई की ज़रूरत है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बचपन में आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक पिता, एक बेटा और एक गधा एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं और रास्ते में मिलने वाला हर इंसान तरह तरह की राय देता है। कोई कहता है कि आप दोनों मिलकर इस गधे को उठा लो, कोई कहता है कि आप दोनों मिलकर इस गधे पर बैठ जाओ, कोई कहता है कि आप पिता होकर के बेटे को कैसे पैदल चला रहे हो, कोई बोलता है बेटा होकर बाप को कैसे पैदल चला रहे हो। इन चक्करों में क्या होता है, वो गधा फिसल के पानी में गिर जाता है और सारा नुकसान हो जाता है इन दोनों का, पिता और बेटे का। इसी तरह से अगर माँ बाप को खुश करने के लिए आप जाओगे शादी के बाद तो पत्नी नाराज़, पत्नी को खुश करने जाओगे तो माँ बाप नाराज़, एक पड़ोसी को खुश करोगे तो दूसरा पड़ोसी नाराज़, ऑफिस में एक स्टाफ को खुश करोगे तो दूसरा स्टाफ नाराज़। कहने का मतलब अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया में आप हर किसी को खुश कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो इस थ्योरी को तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इस तथ्य को अपने रजिस्टर में आप टॉप मोस्ट पे डाल दीजिए कि नहीं, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। किसी एक कार्य को करने के लिए आपने अपना पूरा 100% दे दिया, अपना सर्वस्व लगा दिया। आप यही चाह रहे थे कि वो काम सही से हो जाए, फिर भी आपके एफर्ट्स को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपके बॉस बोलते हैं कि आपने ठीक से काम नहीं किया, आपके पड़ोसी बोलते हैं कि नहीं, आपकी मंशा सही नहीं थी, आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके थॉट सही नहीं थे, आपने सही से अप्रोच नहीं किया, आपने समय पे मुझे फ़ोन नहीं किया, आपने इस समय मेरी मदद नहीं की। तो फिर क्या करें? आप डिप्रेशन में ना जाएं। अच्छे लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार इतना किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और क्या कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के वाक्यांश में आपको क्या करना चाहिए, इन लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवॉइड करना सबसे आसान तरीका है,
टेंशन लेकर के सामने वाले को तो कुछ दिक्कत नहीं होती है, आप लाइफ टाइम इस टेंशन में रहते हैं कि यार क्या करूं, कैसे मुझसे गड़बड़ हो गई, जबकि आपने कहीं से भी उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा, उसके लिए कुछ गलत नहीं किया। तो अवॉइड करना सीखिए। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसा किया होगा, इसका फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है, या फिर ज़रूर तुमने ऐसा कुछ किया होगा इसलिए तुम्हें ऐसी सज़ा मिल रही है या ऐसा फल मिल रहा है। मतलब कि एक्सपेक्टेशंस वाली बात हो गई, यानी कि आप अगर किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, सुनाता हूँ, काफ़ी संदर्भ में आपको शायद समझ में आए कि ठोकर खा बुढ़िया गिरी, उठा न उससे जाए, पड़ी पड़ी वह सड़क पर हाय हाय चिल्लाए। हाय हाय चिल्लाए तभी एक लड़का आया, सहज भाव से हाथ दिखाकर उसे उठाया। बुढ़िया बोली, बेटा जैसे तुमने आज उठाया मुझको, उसी तरह बेटा भगवान उठाए तुझको। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, आज के संसार में जो है ये ज़्यादा मतलब लागू है ये चीज़। कहने का मतलब ये है एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा करे ही करे। इस एक्सपेक्टेशन के कारण जो है सबसे ज़्यादा आघात पहुंचता है, क्योंकि हम अच्छा करते चले जाते हैं यह सोच के कभी ना कभी हमारे साथ भी अच्छा होगा, पर कई बार ऐसा नहीं होता। तो एक्सपेक्टेशंस को आप अवॉइड कीजिए। ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हमने ये देखा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा। क्या करें इस तरह के इंसान जो अपना वर्चस्व बनाए रखें, अपने आप को प्रूव करें कि नहीं हम भी एग्जिस्ट करते हैं और हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ मैं फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए